ये वही पॉलिसी है, माफ कीजिएगा, जो बात तो कहना पड़ेगी मुझे, कि जो ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प ने 2 अप्रैल से चूंकि देश की हमारी चूड़ी टाइट करने और 1 अप्रैल से हमारे देश के लोगों के हर चीज की महंगाई करने का हमारे भारत सरकार ने फैसला किया है। और अमेरिका में जो हमारी बेइज्जती हुई है, हमारे लोग जो है बेड़ियों में जकड़ के डाले गए, उन सब से तवज्जो हटाने के लिए ये ऐलान किया कि यहाँ वक्फ बिल लेके आएंगे। ट्रंप ने अपनी उस पॉलिसी को ईरान पर हमला करके छुपाने की कोशिश की, और देश में जो बर्बादी आ रही शुरू हुई है 1 अप्रैल से, और खासकर 2 अप्रैल से खासकर, तो 2 अप्रैल में वक्फ बिल लाकर जो देश में मुसीबत आई है, उस मुसीबत को छुपाने के लिए मोदी जी ये मुसलमानों पर हमला के नाम से इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्फ पास हो बिल या ना पास हो, उन्हें इससे दिलचस्पी नहीं है। उन्हें दिलचस्पी इस बात की है कि कहीं इस पर कोई डिबेट ना शुरू हो जाए इस देश में कि लोगों की आज से 2 रुपए एटीएम महंगा हो गया। पिछले 5 साल के अंदर जो है 27,000 करोड़ से 54,000 करोड़ टोल महंगा हो गया। इसके अलावा और बहुत से मुल्क के मामला ऐसे हैं कि जो आज तक कारपोरेट सेक्टर मजे लूट रहा था, वो अब भी लूटता रहेगा। किसानों का हाल यही रहेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अभी भी वो जो बुद्धिस्ट हैं वो अपने वहां के बुद्ध गया के लिए लड़ाई लड़े, निज्जर के नाम से सिखों के साथ, मणिपुर के नाम से ईसाइयों के साथ, और वक्फ बिल के नाम से मुसलमानों के साथ। तो ये खुला हुआ ऐलान जंग इस तरह कर रहे हैं ताकि चोर जो चोरी करता है, जो बदमाश औरत पेशा करने जाती है, वो बुर्का पहन के शरीफ औरत का भेष बना के जाती है, उस तरह के जो बदमाशों का लैंड ग्रेबर डकैती डालता है, लैंड को कब्जा करता है और वहां एक प्याऊ लगा देता है, उस तरह की ये बदमाशी की पॉलिसी दिखाई दे रही है मोदी सरकार की। और मुझे अफसोस है कि हमारे भारत सरकार के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में जो हजारों साल से दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ सलूक करने की जो हजारों साल की तारीफ थी, आप देखिए, मुगलों की और पठानों की इस देश में जंग थी, मुगलों की पठानों की इस देश में जंग थी, और संभाजी के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी उसने की औरंगजेब ने, लेकिन वही औरंगजेब आप देखिए, संभाजी का बेटा साहू जी उसको बेटे की तरह पालता है, बेटे की तरह नाजो नेम में उसकी मां को भी रखता है, उसके साथ साथ बेटे की तरह पालने के बाद उसको 5,000 मनसब देता है। इस तरह होता है। अगर दिक्कत कहां पर है आप लोगों को? मैं बता तो रहा हूं, अरे तो 90% हमारे वक्फ के हक जो है डीएम के हाथ में चले जाएंगे, लैंड ग्रेबर आके कब्जा कर लेंगे हमारे कब्रिस्तानों पे और हमारी वक्फ की जायदादों पर और हमारी मस्जिदों पर, दरगाहों पे जायदाद कर देंगे। रोजाना तोड़ रहे हैं मस्जिदें, दरगाहें और इमाम बारगाहें और बेड इमाम बाड़े और क्या कहते हैं सब चीजें। डीएम तो किसी एक तबके का थोड़ी है। जी, डीएम तो हमेशा वही काम करता है जो उल्टा बदमाश चाहता है, वो लैंड ग्रेबर चाहता है, जो बड़ा हालत। डीएम इंसाफ नहीं करता, तो अदालत करती है इंसाफ, डीएम नहीं करता इंसाफ। तो कोई डीएम, आप ये नहीं मानते कि माफियागिरी बंद होगी? जो माफियागिरी बढ़ेगी, वक्फ के नाम पर तमाम प्रॉपर्टियां कब्जाई गई, उसको मुक्ति मिलेगी, तो उसके लिए तो कर ही नहीं रही सरकार कुछ, उसके लिए कुछ नहीं कर रही। आप क्या समझते सरकार? हमारे मशवरे से बात करें ना, हमसे भी तो राय ले, हमसे कोई राय नहीं दी सरकार ने। सरकार तो कारपोरेट सेक्टर को, लैंड ग्रेबर्स को, माफियाओं को डीएम और दूसरे लोगों के सहारे से प्रमोट करने के लिए और मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए, और उन्हें सौगात मोदी के नाम पर खाली खैरात और 200 रुपये ली, 500 रुपये ली, 1000 रुपये ली, तो मतलब ये कि वो देने के लिए और उनको 84 करोड़ लोगों की तरफ लाइन में लगाने के, इसके लिए तो तैयार है कि खैरात दे दे। लेकिन उनकी जो हजारों साल की, 1200 साल की जो उनकी जायदादें थी वक्फ की, वो छीन कर और मुसलमानों की कमर तोड़ देना चाहती है। नहीं तो ये बताइए कि सरकार अगर ये विधेयक ला रही है, आप पूरा समझने की कोशिश कीजिए। खूब समझ रहे हैं कि जो जमीन है आज की तारीख में, कुछ ही माफिया, सारे नहीं, वक्त की जमीनों को लेकर कई माफियाओं ने वो कब्जा कर लिया है, बैंकों ने खोल दिए हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज ले रहे हैं। तो उसका गरीब तत्वों को लाभ मिल रहा है उसका। बिल्कुल ठीक बात है, तो उसके लिए काम करती है ना सरकार, उसके लिए नहीं कर रही। वो करी इस गरीब माफिया ने जिसका नाम मुसलमान है, जो मुसलमान के नाम पर वो जो लूट रहा है, इसको लूटने का हक नहीं दूंगा मैं, अपने दोस्त माफिया को लूटने का हक दूंगा। वो दूसरे माफिया को लुटवाना चाहती है, वो लुटवाने के खिलाफ नहीं कानून बना रही, बल्कि लुटवाने के लिए ही कानून में तब्दीली कर रही है। बस ये है कि वो लूटने वाला मुसलमान था, वो लूटने वाला बदमाश था, गुंडा था, तो कहते मुस्लिम गुंडा आगे लूट रहा था और बुरा लग रहा है, हमें तो वो गुंडा चाहिए
जो जो गुंडा जो है हमारा एजेंट हो, हमें फायदा पहुंचाए। सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही है इस वक्त के जरिए से जिससे वक्फ के कानून के अंदर मजबूती आए। गैर मुस्लिम इसके अंदर मेंबर बनाए जाएंगे, भाई किस बात के लिए? आप मंदिरों में मना करते हैं, आप कहते हैं कि साहब आपके कुंभ में नहीं आ सकते, आप दुकान नहीं लगा सकते, आप कोई काम नहीं करते, और गोश्त का कारोबार बर्बाद कर दिया। मुसलमानों का जो है वो क्या कहते हैं वो वाला कपड़े का कारोबार वो बर्बाद कर दिया। मुसलमानों की जो दर्जी का काम था वो बर्बाद कर दिया। मुसलमानों की जो खाल का कारोबार था वो बर्बाद कर दिया। सब चीजें मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। कोई ऐसा काम उसने 14 साल में नहीं किया जिसको ये कह सके इसका मुसलमानों को 1% फायदा पहुंचाओ। हर काम मुसलमानों को और ईसाइयों को, सिखों को और बुद्धिस्टों को बर्बाद करने के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है। अगर सरकार इसमें जो बदलाव कर रही है आप समझ जाए उसको, खूब समझ रहे हैं भाई, अब खूब समझ रहे हैं, जमीन तो कह रहे मना कर रहे हैं। सरकार इसमें जो कर रही है तो से जुड़ी संपत्ति विवाद पर ट्रिब्यूनल का फैसला आखिर होगा, हर आदमी को ट्रिब्यूनल चू के रोक लगा देता है। यही तो एक हमारे पास हक था ट्रिब्यूनल का। आप हाईकोर्ट के बाद दरवाजा खोलते हैं तो वो भी ऐसे नहीं है कि वो 50 साल 100 साल के आदमी मजबूर होकर सरेंडर कर दे। आप उसे किसी हमारे मशवरे से खोलिए ना। हम भी तो आगे इस देश के कानून के मानने वाले हैं। हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमने फांसी के फंदे चूमे। मोदी जैसे बदमाशों का जो मोदी जैसे जो इनके आका थे उन्होंने अंग्रेजों की चीजें चाटे। वो जो रॉयल सीक्रेट सर्विस थी उसी का नाम आरएसएस हुआ बाद में। आप उनकी बात करते हैं? अरे गांधी जी की बात करो, नेहरू की बात करो, पटेल की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, जमीयत उलमा की बात करो, उलमा की बात करो जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी। देश में लोगों के दिल जोड़ने की जरूरत है या दिल तोड़ने की बात की जा रही है। अगर इस वक्त बोर्ड के विधेयक में कानून में महिलाओं को शामिल करने की बात कर रहे हैं, कोई मैं नहीं कर रहा। मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने की कोई मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन गैर मुस्लिमों को शामिल करने की क्या जरूरत है जो सरकार के बदमाश एजेंटों के? सरकार कहते कि साले अगर तूने मुसलमानों के हक में या वक्त के हक में कोई फैसला किया तो हम ऐसा नहीं, ऐसा कर देंगे, डीएम तुझे गोली मार देगा, ईडी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। हर वो काम सरकार कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। 1200 साल में जो मुसलमानों ने वक्त जायदादें अपनी जेब से खरीद कर वक्त की थी, मस्जिदें बनाई थी, कब्रिस्तान बनाए थे, इमाम बारगाहें, इमाम बाड़े और क्या कहते हैं खानकाहें, और ये जो हमारे दरगाहें वगैरह बनाई गई जो मुसलमानों ने बनाई थी, उन सबको बर्बाद करने। और हमारे हिंदू भाई, आम भाई, बड़े सीधे साधे शरीफ देख, सब लोग सब जगह जाते थे, सबसे मिलते थे, सब काम करते, उसको खत्म करने के लिए तू गया कैसे? तू क्या कहते हैं ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, मुसलमानों से नहीं मिलेगा, बड़ी बातें करते रहते हैं। जो हमारी भारत की काला कानून अगर चल रहा है पिछले समय से, अगर सरकार तो काले कानून, आपका फायदा नहीं है क्या उसमें? काले कानून की इस्लाह के लिए नहीं है। एक काला कानून ही था। कानून तो सही था, कानून की जो अंदर जो लूप होल थे उससे जो फायदा जो उठा रहे थे, नाजायज तौर पर कर रहे थे, उस लूप होल से फायदा उठाने के लिए सरकार उस कानून में इस्लाह नहीं कर रही है, बल्कि नए डकैत, नए गुंडे, नए बदमाश, नए लुटेरे और अपने लुटेरे नहीं, उसमें सबको एतराज नहीं है कि ये तो लूट रहा है। सरकार जो कानून बना रही है इसका मतलब ये कि लुटेरा भी बेरा होना चाहिए। मेरे कहने से लूट गए, मेरी चौथ अगर नहीं आई, मेरे आदमियों को, अब अमेरिका बदमाशी कर रहा है तो अमेरिका की बदमाशी के बावजूद, हमारे जुल्म के बावजूद नहीं, हमारे लोगों के जो मफादात अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप से हम अब भी आंखें चुमा के वो करे हुए। चीन से दोस्ती करनी चाहिए थी और रूस से बात करनी चाहिए, और यहाँ वक्त में वो काम कर रहे हैं कि जिससे जो नए डकैत पैदा होंगे, नए बदमाश पैदा होंगे, और डीएम पर रिश्वत देके वो बड़ी से बड़ी जो शानदार जायदादें हैं वो हड़प करने की तरकीब लगा रही है। सरकार की नीयत खराब है। सरकार कानून से नहीं चलना चाहते, देश का कानून ही है ये, और कौन सा कानून? डीएम को आपने दे दिया कि हाँ तू गरीब को फांसी लगा दे और इस मालदार को जमीन जायदाद दे। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, नहीं गलत बात है। अच्छा, कुछ मुस्लिम संगठन और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो जायज है? कानून का मैं भी मुखालफत कर रहा हूँ, मैं भी मुखालफत कर रहा हूँ इस बात की, कोई और क्यों? मैं भी मुखालफत कर रहा हूँ। मैं भी समझता हूँ इस बात को कि जो लैंड ग्रेबर, जो बदमाश, जो मुसलमान बनकर जो लुटेरे यहाँ आ गए थे, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनी थी, कुछ डकैत मुसलमानों के नाम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, कुछ डकैत कांग्रेस में शामिल हो गए, और लुटेरे जो है वो सब मालिक बन गए। जो गरीब बेचारे हिंदुस्तान के अवाम थे वो तो आज भी गुलाम रह गए। इसी तरह से वो लुटेरे, बदमाश, गुंडे जो यहाँ लूट रहे थे,
जो 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 क्या कहते हैं मुसलमान थे, सरकार ये कह रही है कि वो लुटेरे अकेले मुसलमान नहीं रहेंगे, मुसलमानों के साथ तुम इन गुंडे बदमाशों को और शामिल करो, तुम मिलकर दोनों लूटो, हम तैयार हैं लुटेरों के लिए, कोई कानून में इस्लाह के लिए नहीं। जो लूप होल थी उसको दूर करती सरकार, हम मान लेते हैं। अच्छा, गैर मुस्लिम मेंबर क्यों बनेगा साहब इसके अंदर? जब सिखों का वो जो है आपके जो होता है जो उनका होता है श्रोमणी अकाली दल, उस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें गैर सिख नहीं होता। जो हिंदुओं का जो ट्रस्ट होता है शंकराचार्य और दूसरे उसके जो ट्रस्ट होते हैं और तमाम मंदिरों के और दूसरे ट्रस्ट, उसमें कोई गैर मुस्लिम गैर हिंदू नहीं होता। मुसलमानों का ही होता, उसमें गैर हिंदू नहीं होता था, गैर मुस्लिम नहीं होता था। और सरकार की नहीं साहब, हम इसमें तो अपने आदमी लाएंगे ताकि हम अपने लूट के हम भी चौथ ले सके। अभी बताइए, सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। सरकार की नीयत वही है, मेरा फतवा मौजूद है 3 तलाक है और सरकार से पहले का मौजूद है, 3 तलाक के खिलाफ मौजूद है। सरकार की नहीं, 1 तलाक नहीं होगी, 1 भी तलाक नहीं होगी। भाई तुम कौन हो फैसला करने वाले? मजहब के बारे में हम जानते हैं मुफ्ती लोग, तुम जानते हो सरकार लोग। देश मजहब से चलेगा या कानून से चलेगा? संविधान से चलेगा। देश संविधान से ही चल रहा है और संविधान से ये संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है 1900 दफा 25, दफा 26, दफा 31 और 14 और क्या कहते हैं 16 और इसके अलावा 21, ये सारे के सारे प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ के माइनॉरिटीज को, कमजोरों को और यहाँ के लोगों के हुकूक को। सरकार कहती है नहीं, हम जो है नमाज पढ़ने में 1 करोड़ का वो लगाएंगे, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं कांवड़ यात्रा निकलेगी तो हम पूरे रास्ते बंद कर देंगे। नमाज अपनी छत पे भी नहीं पढ़ सकते आप, नमाज अपनी छत पे भी आप नहीं पढ़ सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप किसी भी जगह इबादत कर सकते हैं। और कांवड़ इबादत नहीं है, पूजा नहीं है, वो तो एक यात्रा है। यात्रा तो वहां जाकर करेगी इबादत, उसके लिए तो हक हासिल है, लेकिन पूजा करने का जो मुसलमान का हक है वो नहीं होगा, पूजा करने का जो मतलब हिंदू का या किसी और का वो नहीं होगा। ये सरकार हर वो काम कर रही है जिससे दिल तोड़े जाएं और इसके नुकसानात फौरी नहीं होते। 10 साल, 15 साल, 20 साल में हमारे देश को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और गरीब हिंदुस्तान की आवाम, बेगुनाह लोग इसकी जद में आएंगे। और ये बदमाश की जो कदम उठाए जा रहे हैं, दिलों को तोड़ने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं इसका आगे नुकसान होकर रहेगा। और आगे चल के इसके अलावा जो हम कर्ज में डूबे हुए हैं, आपको मालूम है जब हमारी मोदी सरकार आई थी तो हम 64 लाख करोड़ के कर्ज में थे, आज 260 लाख करोड़ के कर्ज में आ चुके, जिसमें 1 लाख कर्ज तो 1 लाख करोड़ कर्ज तो 1 साल के 1.5 साल के अंदर ही हुआ है। एक लास्ट सवाल है सर आपसे कि अब चूंकि सरकार के पास नंबर पूरे हैं, बिल तो पास होगा। नंबर पूरे होने से कुछ नहीं होता बिल अभी पास होगा, ऐसे में